जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी पुलिस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आयु सीमा का लेकर एक ही मुद्दा इस टॉपिक पे बात करेंगे। जो भी अभ्यर्थी आयु सीमा से संबंधित जो जानकारी चाहते हैं तो वो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। और ये बात तो तय है दोस्तों कि अभ्यर्थियों के साथ ये पूरी तरह से अन्याय तो हुआ है, क्योंकि ये कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य सरकार इस चीज़ पर विचार विमर्श करने के बाद काफ़ी ज़्यादा राहत देने की के बजाय सरकार ने भी अभ्यर्थियों के साथ पूरी तरह से अन्याय कर दिया। और आपको पता है कि कोई भी चैनल, यूट्यूब चैनल इस बात को नहीं उठाएगा, क्योंकि अब पूरी तरह से सबके रेट फिक्स हो चुके हैं और सब ने अपने अपने रेट बता दिए आप सभी को। जो भी कैंडिडेट उस एज लिमिट में आ रहा है वो तैयारी करेगा उनका कोर्स लेकर, और अब वो किसी भी मुद्दे पर इस भर्ती में बात नहीं करेंगे। लेकिन आपके साथ जो खड़ा है वो है वैकेंसी पॉइंट चैनल। मैं आपके लिए बिल्कुल संघर्षरत हूँ, आपकी आवाज़ उठाने के लिए तैयार हूँ। आप लोग अपना सपोर्ट और सहयोग बनाएं, ज़रूर से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि इस आवाज़ को पहुंचाया जा सके। दोस्तों, ये बहुत बड़ा अन्याय है। 18 से 22 साल की आयु सीमा का मतलब ये है कि वो कैंडिडेट जो 2018 के बाद से तैयारी में लगे हुए थे और उन्होंने एक बार भी वैकेंसी नहीं देखी। जो अभ्यर्थी 2018 में 18 साल का हुआ था लेकिन वो उस साल की भी वैकेंसी नहीं देख पाया था, वो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से बाहर हो गया। अब सोचो कि अगर इसमें छूट नहीं मिलती तो कितने ऐसे लाखों की संख्या में अभ्यर्थी होंगे जो कि एक बार भी कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं देख पाएंगे। और वो लगातार कोशिश में थे, संघर्ष कर रहे थे, दौड़, रनिंग, अपनी पढ़ाई, स्टडी, हर चीज़, कोचिंग तक उन्होंने किया और अलग अलग रहकर, शहरों में रहकर, हॉस्टल लाइफ जीकर उन्होंने पढ़ाई करी, अच्छे से मेहनत करी कि हम कांस्टेबल भर्ती देखेंगे और एक सीट अपनी कन्फर्म करेंगे। मगर यहाँ पर पूरी तरह से उनके हाथ से ये भर्ती निकल गई। अब आपको पता है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब इसमें किसी प्रकार से भी कोई बदलाव तो वैसे सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। ये बात आप 100% मान लें। एक ही रास्ता है, जो भी कैंडिडेट, जो भी अभ्यर्थी कोर्ट जाने की तैयारी में हैं, उन सभी अभ्यर्थियों का सपोर्ट किया जाए। और मैं तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि एक अंतिम यही रास्ता है, इसके अलावा और कोई कुछ भी नहीं है। ना इस पर राज्य सरकार किसी प्रकार से सुनने वाली है और ना किसी अन्य प्रकार से आपको कहीं भी न्याय मिलने वाला है। और अगर मेरी आवाज़ पहुँचती, वैसे तो मैं सभी अभ्यर्थियों से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को पहुँचाएं कि 2018 के बाद से अभ्यर्थियों की क्या स्थिति रही है। और जब वैकेंसी 2024 में आ रही है, मतलब समझिए कि अब 2024 आने को है और 2024 में भर्ती आ रही है, 6 साल का गैप होने के बाद आखिर अभ्यर्थियों का दर्द सुनेगा तो सुने कौन? आखिर कौन सुनने वाला है या फिर कौन समझने वाला है? इस चीज़ पर अगर कोई विचार विमर्श करने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार। जब वही अभ्यर्थियों की नहीं सुनेगा तो आखिर कौन सुनेगा? तो इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पर राज्य सरकार से एक अपील है कि 3 साल की आयु सीमा की छूट देने का काम किया जाए और अभ्यर्थियों के साथ जो ये अन्याय हुआ है, इस अन्याय को पूरी तरह से निरस्त किया जाए और नोटिफिकेशन में 3 साल की एज रिलैक्सेशन की घोषणा की जाए। मैं सभी अभ्यर्थियों से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और सहयोग करें, जिससे कि आपकी आवाज़ आगे तक पहुंच सके और इस पर कुछ निर्णय लिए जा सकें। वरना फिर आप पूरी तरह से इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे और इतनी बड़ी वैकेंसी, यानी 60,244 पदों की वैकेंसी अपनी लाइफ में आप यूपी में कांस्टेबल के पदों की नहीं देख पाएंगे। ये बहुत बड़ा, अब तक के इतिहास में ये पहले और आगे भी कभी ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा, आप समझिए कि 6 साल के बाद वैकेंसी आई है और 6 साल की वैकेंसी आने के बाद आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा अरसा है। और इसके बाद जो वैकेंसी आएगी वो भी आप जान लें कि 2027 चुनाव के टाइम आएगी। तो 2027 यानी 3 साल, तब भी 3 साल में आ जाएगी। ये जो वैकेंसी आई है ये 6 साल में आई है। तो इस 6 साल में आने वाली वैकेंसी में अगर आप चाहते हैं कि आपको मौका मिले, आप इसमें फॉर्म फिल करें। आप इसकी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो पहले तो आपको इसके लिए आगे आना पड़ेगा, इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि इसके लिए कोई निर्णय लिए जा सकें, इस पर कोई काम किया जा सके। और मैं भर्ती बोर्ड से भी अपील कर रहा हूं और मैं खुद भर्ती बोर्ड से जल्द इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश करूंगा कि जिससे कि आपको पता है कि 2018 के बाद से जब वैकेंसी नहीं आई तो किस तरह से ये 18 से 22 साल की आयु सीमा ये निर्धारित कर सकते हैं, आखिर किस आधार पर, किस बेस पर, जबकि
अदर स्टेट्स में ये स्थिति नहीं है। अदर स्टेट्स में 18 से 25 साल नॉर्मल जनरल कैंडिडेट के लिए निर्धारित की गई। उसके अलावा जो उनके जो एज रिलैक्सेशंस हैं उसके आधार पर उन्हें छूट दिया गया। तो ये किस आधार पर, आखिर ये क्या सिस्टम है, किस प्रकार से ये चीज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को समझने से मैं बिल्कुल पूरी तरह से कासिर हूँ। और ये चीज़ मैं भर्ती बोर्ड से भी और राज्य सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ कि इस पर कोई उचित निर्णय ले, अन्यथा ये अभ्यर्थियों के साथ अन्याय माना जाएगा, ये पूरी तरह से तानाशाही मानी जाएगी। यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी सालों से इंतज़ार में है उसके साथ ये अन्याय है, पूरी तरह से ये 100% अन्याय है कि आज 6 साल के बाद वैकेंसी आ रही है और 6 साल के बाद वैकेंसी आने के बाद भी इस चीज़ पर किसी प्रकार की कोई रिलैक्सेशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही जिससे कि अभ्यर्थियों को एक राहत समझ में आ सके। तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट सहयोग करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये आवाज़ आगे तक पहुंच सके और वहां तक पहुंच सके जहां से कोई परिवर्तन इसमें हो सके। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।